एक छोटा सा गांव था, हरे भरे खेतों के बीच बसा हुआ। यहाँ के लोग अपने बहुत ही सुंदर सूती कपड़ों के लिए मशहूर थे। ये कपड़े गांव के बाहर एक पुराने कारखाने में बनते थे। इस कारखाने में लकड़ी के बहुत सारे करघे थे, इतने पुराने कि किसी को याद भी नहीं था। एक दिन यह कारखाना बिल्कुल शांत हो गया। न करघों की खटखट की आवाज, न ही मजदूरों की हंसी। यह वीरान पड़ा था, शांत गांव में थोड़ा डरावना सा। लोग रात में अजीब आवाजें आने की बातें करते, हवा में फुसफुसाहट जैसी। हवा में फुसफुसाहट। अर्जुन इसी गांव का एक जवान लड़का था। वो अपने साहसी और नेक दिल के लिए जाना जाता था। वो अक्सर इस पुराने कारखाने के बारे में कहानियां सुनता था, लेकिन उसे डर नहीं लगता था। उसकी जिज्ञासा किसी भी डर से ज्यादा प्रबल थी। एक रात अर्जुन ने इस कारखाने का पता लगाने का फैसला किया। बस एक लालटेन लेकर वो कारखाने की तरफ चल दिया, जिसकी परछाई चांदनी रात में बहुत बड़ी दिखाई दे रही थी। जैसे ही वो इमारत के करीब पहुंचा, ठंडी हवा से पत्ते हिलने लगे और उसने सुना एक धीमी सी गूंज, मानो कोई अकेला सा गाना गा रहा हो। दिल तेज धड़क रहा था। अर्जुन ने कारखाने का चरमराता हुआ दरवाजा धकेला। उसकी लालटेन की रोशनी में धूल घूम रही थी और शांत करघों की कतारें दिखा रही थी, लेकिन वो भनभनाहट जारी थी जो आखिरी कोने से आ रही थी। धीरे धीरे वो आवाज की तरफ बढ़ा और फिर उसने उसे देखा। एक बूढ़ी औरत, लगभग पारदर्शी। उसके कमजोर हाथ लयबद्ध तरीके से हिल रहे थे, मानो हवा बुन रही हो। अर्जुन समझ गया, यही वो फुसफुसाहट का स्रोत थी। एक बुनकर का भूत जो अभी भी अपने करघे से बंधा हुआ था। भूतिया आकृति रुकी और मुड़ी। उसकी उदास आंखें अर्जुन से मिली। वो डरा नहीं, उसे उसके लिए दुहक हुआ। वो बहुत थकी हुई लग रही थी, मानो कोई भारी बोझ उठाए हुए हो। उसे अपनी आवाज मिली, आप रात में क्यों बुनती हैं दादी? भूत ने आह भरी। उसकी आवाज एक धीमी फुसफुसाहट थी। मेरा काम अधूरा है, उसने करघे की तरफ इशारा करते हुए कहा। कपड़े का आखिरी टुकड़ा बुनने का वादा किया था, लेकिन मेरा समय पूरा हो गया। सहानुभूति से भरे अर्जुन को समझ आ गया कि उसे क्या करना है। मैं आपकी मदद करूंगा दादी, अर्जुन ने कहा। उसकी आवाज उसके तेज धड़कते हुए दिल के बावजूद दृढ़ थी। भूत ने उसकी तरफ देखा, हैरान हुई। फिर उसके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान फैल गई। उस रात चांद की रोशनी में अर्जुन करघे पर बैठ गया। भूत द्वारा निर्देशित उसके जवान हाथ हिलते रहे। उसने उन गतियों को दोहराया जो उसने उसे दिखाई थी। रात दर रात अर्जुन कारखाने में लौटता रहा। करघे की लयबद्ध आवाज सन्नाटे को तोड़ रही थी। भूत, जिसका बोझ अब बंट गया था, हल्का लग रहा था। उसकी फुसफुसाहट करघे के साथ साथ धीमी गुनगुनाहट में बदल गई। अंत में जैसे ही भोर हुई, आखिरी धागे बुने गए। कपड़ा चमक रहा था, एक नरम अलौकिक चमक बिखेर रहा था। भूत ने उसे धीरे से छुआ। उसके चेहरे पर शांति छा गई। उसने अर्जुन को धन्यवाद दिया। उसका रूप धीरे धीरे फीका पड़ गया। उसकी आवाज एक आभारी फुसफुसाहट थी। कारखाना फिर से शांत था, लेकिन इस बार यह एक शांतिपूर्ण सन्नाटा था। अर्जुन ने अपने डर का सामना किया था और जरूरतमंद की मदद की थी। कहानी सुनकर ग्रामीण उसके साहस और दया से चकित थे। फुसफुसाते हुए करघे की कहानी एक याद दिलाने वाली बात बन गई कि बहादुरी निडर होने के बारे में नहीं थी, बल्कि अज्ञात का सामना करते हुए भी दया दिखाने के बारे में थी।